मुझको राघव बंदहुना राम रघुवर को बंदहुना राम रघुवर हेतु कृशानो भानु हेम कर को हेतु कृशानो भानु हेम कर को महामंत्र जोई जपत महेशु महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतुपदेशु काशी मुकुट हेतुपदेशु। ये मंत्र नहीं है, ये जो मंगल भवन अमंगलहारी आप गाते हैं ना, ये चौपाई नहीं है, ये तो वो महामंत्र है जो आपके क्या है, आपके कठिन जो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेश। मेरे शिव जी को भी कोई और नहीं है, यही आधार लेना पड़ा है। इसे कहते हैं नाम जप। महिमा जासु जन गण राऊ, महिमा जासु जन गण राऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। नाम प्रभाऊ जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान सेवने को। कालकूट फल निधयमी को, कालकूट फल देनमी को। पता है मेरे आपको ये संसार इतना कष्टदायी क्यों लगता है? पता है क्यों लगता है? क्यों? क्योंकि इस संसार को हम समझ नहीं पा रहे। ये संसार इतना कष्टदायी है नहीं, क्योंकि ये इतना कष्टदायी होता तो राम और कृष्ण भगवान यहाँ पर ये मधुर लीला क्यों करते? हमारे स्वामी विवेकानंद सरीखे महापुरुष इस धारा पर क्यों होते? ये है नहीं कष्ट, परंतु हमारे हृदय में नाम नहीं है। हमारे हृदय के उस जो ये हृदय का कलश है, ये कलश जो अमृत कलश है, इसमें अमृत की नहीं है, इसमें तो कामना का विष भरा है। और जब तक कामना का विष आपके यहाँ पर भरा है, तब तक आपको, जैसे आप कितना भी आप रोगी को खूब ब्यूटी पार्लर से एकदम फिट कर दीजिए, एकदम तैयार कर दीजिए, परंतु जब अंदर से उसको कैंसर है बेचारे को, तो वो कितने दिन तक चलेगा? वो श्रृंगार आप कितनी देर चलेगा? मिट जाएगा। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में भजन नहीं है, तो हम बनावटी भक्त कितनी देर तक रह सकते हैं? बनावटी भक्त ना रहा जाए वो ठीक है, लेकिन जितना रहा जाए आदि में पुनियाधि। वो स्वामी जी ने कहा फिर उतनी देर उनका हो के और आ जाए। फिर उसी प्रकार जैसे शिव जी ने विष को भी अमृत में परिवर्तित कर दिया, किसके प्रभाव से? वो विष जो हलाल विष था, वो विष अपना स्वभाव, अरे
मीरा ने विष दिया, राणा ने विष दिया, मीरा क्या पी गई? विष समझ के पी, विष समझ के पी, प्रसाद समझ के पी गई, वो अमृत हो गया। इसीलिए जीवन में जितने क्लेश आते हैं, यदि हम उसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेंगे तो वो क्लेश हमको कष्ट नहीं देंगे। वो क्लेश तो फिर हमारे लिए वो एक चेतावनी हो जाएगी। हम क्या सजग नहीं रहते? क्यों? क्योंकि हम तो अपने में ही नहीं रहते। पहले भगवान को बाद में जानना, पति को बाद में जानना, संसार को बाद में जानना, पहले अपने को जानो बस। हम क्यों हैं, कहां हैं, क्यों हैं, हमारे जीवन का पर्पज, उद्देश्य क्या है? व्हाई वी आर हियर? हमें क्यों भगवान ने भेजा? क्यों इतने 84,000 योनियों के बाद ये तन क्यों मिला है? हम भी तो क्यों नहीं, हम पशु क्यों नहीं हो गए? पशु के पास भी तो शरीर, हड्डी, खून, मज्जा सब रहता ही है, वो भी खाता ही है, नहीं खाता? खून रहता ही नहीं, हड्डी रहती है कि नहीं? हमारे पास भी खून है कि नहीं, हड्डी है कि नहीं, मज्जा है कि नहीं, स्किन है कि नहीं, कान है कि नहीं, नाक है कि नहीं, मुंह है कि नहीं? अब हर किसी की अलग अलग बनावट रहती है, उस पर आप नहीं जा सकते। किसी का अलग बनाया, किसी का अलग बनाया, किसी का अलग बनाया। उसी प्रकार पशु की भी बनावट है, परंतु उसको कान, नाक, मुंह, नाक ही तो कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा? ये बताइए, यही कहा जाएगा ना? परंतु क्या नहीं है? कभी विचार किए क्या नहीं है? हम में और पशु में क्या अंतर है? विवेक नहीं है। और हम उस विवेक भी, ये इसको हम सिर्फ जो है शरीर का हिस्सा मान लिए। सच बताए ना, ये मन अशुद्ध शुद्ध के चक्कर में ही मत पड़ो, ये मन से परे हो जाओ बस। क्या जो हो रहा है, क्या हो रहा है? उनकी कृपा से हो रहा है बस, जो भी है। आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। अमृत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। बस 2 अक्षर का आखर मधुर कितना परिचय देखिए, कितना। मनोहर दो। आप क्या चाहते हो? हम आप चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज हो जो देखने में भी बड़ी सुंदर लगे, जो सुनने में भी बड़ी सुंदर लगे, हैं? यही चाहते हैं ना? तो गोस्वामी जी ने कहा कि कुछ नहीं करना, आखर मधुर मनोहर